ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यान रोंगरोंग को देखते हैं। वो केमिस्ट शॉप में जाती है और कहती है, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स चाहिए। वहाँ एक लेडी होती है जो हैरानी में पूछती है, तुम कितने साल की हो? रोंगरोंग कहती है, 19। ये कहकर वो टेस्ट किट लेकर भाग जाती है। इसके बाद वो टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो पैनिक हो जाती है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक ही बार वो किया था। अब वो याद करती है, ये हुआ कैसे था। हम देखते हैं कि 2 महीने पहले रोंगरोंग एक ज्वेलरी शॉप में जॉब कर रही होती है। वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं। वो ज्वेलरी के साथ साथ रोंगरोंग को भी जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे मेल लीड शीहेंग की एंट्री होती है। वो उन चोर के सामने बिग सोफे पर बैठे होते हैं। चोर उनसे कहते हैं, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? तभी हैंग के आदमी अचानक वहां आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। तभी हैंग की नजर रोंगरोंग पर जाती है। वो नशे में लगती है। हैंग उसे संभालते हैं। वो उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये याद करके रोंगरोंग सोचती है, अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार डालेंगी। तभी उसकी मॉम मिसेज यान नीचे आती है। वो उसके बालों को देखकर कहती है, तुम्हारे बाल तो फिर से इतने लंबे हो गए हैं, मैं इन्हें फिर से 2000 युआन में बेच सकती हूँ। रोंगरोंग पैनिक होकर कहती है, मॉम मैं फिर से बाल नहीं कटवा सकती। मिसेज यान बोलती है, तुमने टाइम देखा है ना, तुमने खाना बनाया ना अपने भाई के कपड़े धोए, कहीं तुम अभी भी स्कूल जाने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हें पता है ना तुम एग्जाम में फेल हो गई हो। क्या तुम फिर से स्कूल जाना चाहती हो? मैं फिर से तुम पर कोई पैसे खर्च नहीं करने वाली। सुग्रुप से चिकन का बड़ा ऑर्डर दिया है, वो सामान पिक करने आ रहे हैं। जाओ और जाकर सामान की लोडिंग करो। रोंगरोंग सोचती है, हैवी लोड उठाने से बेबी मर सकता है। वो मिसेज यान से कहती है, ठीक है मैं ये काम कर लूंगी। अब रोंगरोंग फौरन अपने शॉप में जाती है। वो कार में हैवी सामान लोड करने लगती है। तभी एक आदमी पूछता है, तुम अकेले इतना हैवी लोड कैसे उठाओगी? तुम्हारी फैमिली के बाकी लोग कहाँ हैं? रोंगरोंग कहती है, डोंट वरी मैं कर लूंगी। वो मन में कहती है, सॉरी बेबी, तुम्हें दुनिया में आने से पहले ही मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। ये सोचकर वो जानबूझकर हैवी लोड से खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। वो सामान लोड करने लगती है। तभी वहाँ हैंग अपने आदमियों के साथ आते हैं। वो अपनी कार में बैठने वाले होते हैं। तभी उनका एक आदमी वांग रोंगरोंग को देख लेता है। वो कहता है, बॉस ये तो उस रात वाली लड़की है ना। हैंग रोंगरोंग को देखते हैं। वो उसे इग्नोर करके कार में बैठ जाते हैं। लेकिन फिर इधर रोंगरोंग को सडनली चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है, मगर तभी हैंग आकर उसे पकड़ लेते हैं। रोंगरोंग उन्हें देखकर नर्वस हो जाती है। हैंग कहते हैं, अगर तुम थक गई हो तो ये सब मत करो। तुम रो क्यों रही हो? रोंगरोंग कहती है, मैं रो नहीं रही, ये तो पसीना है। हैंग उसे अपना रुमाल देते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये सब कुछ तुम्हें लोड करवाना है? रोंगरोंग हाँ बोलती है। तभी हैंग अपने सभी आदमियों को बुलाते हैं। रोंगरोंग कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर लूंगी। लेकिन उनके आदमी सारा सामान कार में लोड करने लगते हैं। तभी वो आदमी हैंग को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, मिस्टर शी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रोंगरोंग से कहता है, क्या तुम मिस्टर शी को जानती हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब से ये चिकन मैं खुद खरीदने आया करूंगा। ये कहकर वो रोंगरोंग को चिकन के ज्यादा पैसे भी दे देता है। रोंगरोंग बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है, इन एक्स्ट्रा पैसों से मैं हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स के सिग्नेचर की भी जरूरत होगी। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। भले ही मिस्टर हैंग ने उस रात मुझे बचाया था, लेकिन इस बच्चे की कुछ जिम्मेदारी इनकी भी तो बनती है। तभी हैंग रोंगरोंग से कहते हैं, उस रात जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन दे दूंगा। तो रोंगरोंग कहती है, मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? हैंग उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। वो उनकी कार में बैठ जाती है। फिर हैंग उससे पूछते हैं, तुम कितने साल की हो? रोंगयोंग कहती है, 19। ये सुनकर हैंग शॉक हो जाते हैं। रोंगयोंग कहती है, मिस्टर हैंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैंग कहते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में तुम झूठ बोल रही हो। मुझे याद है कि तुम लास्ट टाइम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो याद करते हैं कि अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो रोंगयोंग को देखते हैं। रोंगयोंग बिल्कुल बाल्ड होती है और उसका विग बेड पर रखा होता है। उनके उठते ही रोंगयोंग वहां से भाग जाती है और हैंग सोचते हैं, शायद ये कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रही है। प्रेजेंट में रोंगयोंग कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको गलतफहमी हुई है, मैं बीमार नहीं हूँ। जब मैं सोई थी तो मेरी मॉम ने मेरे बाल काट दिए थे और उन्हें पैसों के लिए बेच दिए, लेकिन मेरे बाल वापस ग्रो हो गए हैं। रोंगयोंग उन्हें अपने बाल टच करके दिखाती है। हैंग कहते हैं, मुझे सच में पहले गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट है और मैं जानता हूँ अब ये कौन सा ट्रिक अपनाएगी। हैंग पूछते हैं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रोंगयोंग कहती है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। उस दिन आपने मुझे बचाया था और मैं ये नहीं कह रही कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, लेकिन क्या आप हॉस्पिटल चलकर मेरे लिए सिग्नेचर कर देंगे ताकि मैं अबॉर्शन करवा सकूं? मेरे पेरेंट्स को इस बारे में अभी पता नहीं है। हैंग शॉक होकर कहते हैं, तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हो? तुम श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? रोंगयोंग कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी चेकअप के लिए, लेकिन मैंने टेस्ट किट से चेक किया है और वो पॉजिटिव है। हैंग फौरन ड्राइवर को जाने के लिए कहते हैं और रोंगयोंग को बोलते हैं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वो रोंगयोंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर रोंगयोंग का चेकअप कर रहे होते हैं। तब रोंगयोंग उनसे पूछती है, अबॉर्शन में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर कहते हैं, तुम शी फैमिली के बच्चे को
अबॉर्ट करना चाहती हो। रोंगयोंग कहती है, मैं इसे अबॉर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बेबी को सपोर्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर कहते हैं, ये शी फैमिली का बच्चा है, क्या तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत है भी? ये कहकर डॉक्टर हेंग के पास जाते हैं और कहते हैं, रोंगयोंग सच में प्रेग्नेंट है। हेंग कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। अब हेंग रोंगयोंग को लेकर हॉस्पिटल से चले जाते हैं और रोंगयोंग कहती है, क्या हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे? हेंग कहते हैं, क्या तुम्हें ये बेबी पसंद नहीं है? रोंगयोंग कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। हेंग कहते हैं, मैं बेबी का फादर हूँ, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, क्या फिर तुम बेबी को जन्म दोगी? रोंगयोंग हाँ बोलती है। हेंग कहते हैं, अब तुम्हें बस अपना और बेबी का ध्यान रखना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम देखते हैं कि दोनों पैदल जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रोंगयोंग कहती है, ये लोग कौन है? हेंग कहते हैं, इस सिटी में 3 क्लब हैं जिनकी अपनी अपनी टेरिटरी है। तीनों क्लब ने मान लिया था कि वो एक दूसरे की टेरिटरी में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन आज मैंने ये रूल तोड़ दिया और इनकी टेरिटरी में आ गया। रोंगयोंग कहती है, क्या ये डेंजरस नहीं है? हेंग कहते हैं, सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल इन्हीं की टेरिटरी में है, इसलिए आना पड़ा। अब वो रोंगयोंग को वहां से ले जाते हैं और उनके आदमी दूसरे क्लब के लोगों को संभाल लेते हैं। सीन चेंज होता है और अब रोंगरोंग अपने घर जाती है। तभी मिसेज यान गुस्से में बोलती है, तुम कहाँ थी और चिकन के पैसे कहाँ हैं? वह रोंगरोंग के पॉकेट से पैसे निकालकर मिस्टर यान को देती है और बोलती है, इसे अच्छे से काउंट करो, अगर इसने एक भी पैसा गिराया होगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वह रोंगरोंग को बोलती है, खरी क्या हो, जाओ और ट्रक का सामान अनलोड करो। रोंगरोंग सोचती है, अब मुझे इस बेबी को प्रोटेक्ट करना होगा, मैं हैवी सामान नहीं उठा सकती। वह मिसेज यान से कहती है, मैं सामान नहीं उठा सकती। तो मिसेज यान गुस्से में कहती है, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ा सा वजन उठाने से क्या हो जाएगा, तुम कामचोर हो। रोंगरोंग को यह सुनकर बुरा लगता है और वह कहती है, मैं कामचोर नहीं हूँ, क्या मैं आप सबसे ज्यादा काम नहीं करती? घर की सफाई, लॉन्ड्री, कुकिंग, ये सब मैं खुद करती हूँ, बल्कि एग्जाम के पहले दिन भी मैंने रात के 2:30 बजे तक काम किया, मैं ठीक से सो नहीं पाई और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। मिसेज यान कहती है, तुम मुझसे जबान लड़ाओगी? मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ कि तुमने एग्जाम पास कर लिया था और तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी से लेटर भी आया था, लेकिन इस जन्म में तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगी। रोंगरोंग के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, मेरे लिए सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी से लेटर आया था, मुझे मेरा एक्सेप्टेंस लेटर अभी दीजिए। तभी उसका भाई चेन कहता है, वह लेटर तो मॉम ने ऑलरेडी जला दिया है। रोंगरोंग शॉक में कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मिसेज यान कहती है, लड़की होकर तुम कितना पढ़ोगी, ये पैसे की बर्बादी है, तुम जल्दी काम पर जाओ और ये पैसे चेन के लिए रहने दो, वह हमारी फैमिली का फ्यूचर है। रोंगरोंग बोलती है, बचपन से अब तक चेन ने इस फैमिली के लिए किया क्या है? वह हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, आपने उसके पीछे प्राइवेट स्कूल में इतना खर्च किया, लेकिन मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकती थी, फिर भी आपने मुझे वोकेशनल हाई स्कूल भेजा। अब सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशन का मौका मिला है, तो आप चाहती हैं मैं अपनी सीट भी चेन को दे दूं। मिस्टर यान कहते हैं, रोंगरोंग तुम चेन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, इससे तुम्हारी मॉम को गुस्सा आएगा ही, जल्दी अपनी मॉम से माफी मांगो। लेकिन रोंगरोंग बोलती है, मैं क्यों माफी मांगू, आप लोग मुझे पसंद नहीं करते ना, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मिसेज यान कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी तुम्हारी शादी होनी है, शादीशुदा लड़की फिर किसी की बेटी नहीं रहती। रोंगरोंग कहती है, ठीक है, फिर अब आपका सिर्फ एक बेटा ही है। ये बोलकर वह रोते हुए भाग जाती है। हम देखते हैं कि रोंगरोंग बारिश में रोड पर भाग रही होती है और अचानक एक कार के सामने आ जाती है। वह रोड पर बैठ जाती है और रोने लगती है, पर तभी हैंग अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम घर से भागकर क्यों आई हो? वह उसे उठाते हैं और रोंगरोंग देखती है कि उसका फोन टूट गया होता है। हैंग कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। अब वह उसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं और रोंगरोंग चेंज करके उनके सामने आती है। हैंग उसे देखते रह जाते हैं। वह उसे अपने पास बिठाते हैं और तभी असिस्टेंट दोनों के लिए फोन लेकर आता है। हैंग रोंगरोंग को न्यू फोन देते हैं और रोंगरोंग पूछती है, क्या आपका फोन भी टूट गया है? हैंग कहते हैं, ये कस्टम मेड फोन है जो मैंने तुम्हारे लिए सेट किया है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, हम किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तभी उनकी नजर रोंगरोंग के शूलेस पर जाती है जो ओपन होता है। वह अपने न्यूज पर बैठकर खुद उसे टाई करते हैं। ये देखकर उनके सर्वेंट शॉक हो जाते हैं। तभी एक सर्वेंट दोनों की पिक क्लिक कर लेती है। रोंगरोंग कहती है, लगता है ये लोग हमारी पिक क्लिक कर रहे हैं। हैंग बोलते हैं, तुम उनकी चिंता मत करो। तभी वांग वहाँ रोंगरोंग के लिए ढेर सारे कपड़े और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेकर आता है। हैंग कहते हैं, मैं ये सब तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। रोंगरोंग कहती है, मेरी अपनी फैमिली के साथ लड़ाई हो गई है, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। हैंग कहते हैं, ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। इसके बाद हैंग उसे अपने साथ ले जाते हैं
उनके घर को देखकर रोंगरोंग हैरान हो जाती है। तभी उनकी मेड आंट वैन कहती है, मास्टर मैंने आप दोनों का कमरा रेडी कर दिया है। हैंग कहते हैं, ये आंट वैन है जो अब से तुम्हारा ख्याल रखेंगी। हैंग रोंगरोंग को वैन के पास ले जाते हैं। वैन कहती है, मैंने यंग लेडी के लिए डिशेस रेडी कर दी है जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छी होती है। रोंगरोंग सोचती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? इससे पहले किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। तभी हैंग को किसी का कॉल आता है। वह कहते हैं, रोंगरोंग मुझे किसी काम से जाना होगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। वह उसके हेड पर हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। फिर वैन रोंगरोंग से कहती है, तुम पहली लड़की हो जिसे मास्टर घर लेकर आए हैं। वो जरूर तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। रोंगरोंग कहती है, नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं बस कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। वैन कहती है, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। वैन चली जाती है। फिर रोंगरोंग अपने फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें हैंग और उसकी एक पिक वायरल होती है। उस पिक में रोंगरोंग का फेस विजिबल नहीं होता है। गॉसिप चल रही होती है कि पॉपुलर एक्ट्रेस चेन सिवान और हैंग का अफेयर चल रहा है। रोंगरोंग ये देखकर सोचती है, उनकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। वो लड़की इतनी बड़ी स्टार है, वो मिस्टर हैंग के लिए परफेक्ट भी है, लेकिन जब दोनों शादी कर लेंगे तो मेरे बेबी का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हैंग घर वापस आते हैं। तब रोंगरोंग सो रही होती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो नंगे पैर उनके पास जाती है। हैंग उसे बाहों में उठाकर सोफे में बिठाते हैं। वो उसे फुटवियर पहनाकर कहते हैं, क्या तुम चाहती हो तुम्हें जुकाम हो जाए? रोंगरोंग कहती है, क्या आप फ्यूचर में बेबी को अच्छे से ट्रीट करेंगे? हैंग कहते हैं, ये मेरा बेबी है, कौन सा बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगा? रोंगरोंग कहती है, फिर आप मिस चेन से कब शादी कर रहे हैं? शादी के बाद जब आप दोनों के बच्चे होंगे तो क्या तब भी आप इस बेबी को अच्छे से ट्रीट करेंगे? हैंग हंसकर कहते हैं, तुम्हें ये गॉसिप वगैरह में ध्यान नहीं देना चाहिए। इंटरनेट पर ऐसे र्यूमर फैलते रहते हैं। ये सब सियुआन जानबूझकर कर रही है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। रोंगरोंग सोचती है, ये कितना एम्बैरेसिंग था। तभी वैन उसके लिए सूप ले आती है जो उसे काफी टेस्टी लगता है। रोंगरोंग हैंग को भी सूप ऑफर करती है। वैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैंग रोंगरोंग के हाथों से सूप पी लेते हैं। फिर वो कुछ काम से चले जाते हैं। वैन कहती है, तुम में जरूर कोई बात है। आज पहली बार मास्टर ने टॉनिक सूप पिया है। मैंने कहा था ना, वो तुमसे प्यार करते हैं। रोंगरोंग ये सुनकर ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हैंग वांग के साथ होते हैं। वो वांग से कहते हैं, रोंगरोंग वही है जिसे मैंने उस रात बचाया था। जाओ और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता करो। वांग कहता है, बॉस आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? हैंग कहते हैं, रोंगरोंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है, बॉस आप चाहते हैं कि वो शी फैमिली के वारिस को जन्म दे? क्या आप सीरियस हैं? फिर तो मुझे जानना है कि उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जिसने हमारे बिग बॉस की फैमिली कंप्लीट कर दी। तभी हैंग को रोंगरोंग का मैसेज आता है। वो उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स लाने के लिए कहती है। वांग कहता है, वो प्रेग्नेंट है तो उसे इसकी क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि उसे पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। बेचारी 19 साल की बच्ची 30 साल के आदमी के लिए परफेक्ट है। पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है। हैंग उसे लुक देते हैं। वो चुप हो जाता है। सीन चेंज होता है। हैंग घर पहुंचते हैं। रोंगरोंग उन्हें देखकर फौरन उनके पास आ जाती है। वो कहती है, क्या आप ड्रंक हैं? मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? हैंग कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब रोंगरोंग उनके लिए एप्पल पील करने लगती है। हैंग उसे एडमायर कर रहे होते हैं। तभी उसकी फिंगर में कट लग जाता है। हैंग पैनिक हो जाते हैं। वो तुरंत उसकी चोट में बैंडेज लगाने लगते हैं। इस टाइम पर रोंगरोंग उन्हें देखने लगती है। वो सोचती है, मिस्टर हैंग कितने जेंटल हैं। इनकी फ्यूचर वाइफ सच में लकी होगी। हैंग देखते हैं कि वो उनके कितने करीब है। फिर दोनों नर्वस हो जाते हैं। अब हैंग फ्रेश होने चले जाते हैं। रोंगरोंग वापस से इंटरनेट पर कुछ गॉसिप्स देखने लगती है। अब वो देखती है कि एक पिक में हैंग किसी लड़की के साथ शॉपिंग मॉल में होते हैं। शायद वो लड़की चेन सियुआन है, लेकिन कमेंट में कोई लिखता है कि हैंग ने साफ कह दिया है उनका चेन सियुआन से कोई लेना देना नहीं है। तभी सियुआन के फैंस भी कमेंट करते हैं, ये आदमी हैंग ही है, अब वो सियुआन को धोखा दे रहा है। तभी रोंगरोंग अपनी हिडन आईडी से कमेंट करती है, मिस्टर हैंग ऐसे नहीं है, वो बहुत जेंटल पर्सन है, वो रिच है, इसलिए लोग उनका एडवांटेज लेने आ जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में वांग हैंग को सारे गॉसिप्स के बारे में बताता है, मगर हैंग कहते हैं मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वांग कहता है कि एक शाओ यान गुआए गुआए नाम की आईडी से कोई आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अब पूरा इंटरनेट उसके पीछे पड़ गया है, लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। हैंग कहते हैं मुझे उससे क्या लेना देना। वांग कहता है वो आईडी रोंगरोंग की है। ये सुनते ही हैंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं जो भी रोंगरोंग को टारगेट कर रहा है उनकी रिपोर्ट मुझे दो। वांग कहता है ऐसे तो हजारों लोग हैं, क्या आप उन सबको सजा देंगे? हैंग कहते हैं कम से कम उन लोगों को अरेस्ट करवाओ जिन्होंने हदें पार कर दी हैं। वांग कहता है क्या आप श्योर हैं? हैंग कहते हैं मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, उन्हें डायरेक्ट नोटिस भेजो, मैं रोंगरोंग को प्रोटेक्ट करूंगा। अगले सीन में वो घर जाते हैं। रोंगरोंग कहती है आप जल्दी घर आ गए? हैंग कहते हैं मुझे ज्यादा काम नहीं था,
इसलिए आ गया। वैसे आज तुमने अपना फोन ऑफ क्यों रखा है? रोंगरोंग नर्वस होकर कहती है, उसकी बैटरी खत्म हो गई है, मैंने उसे चार्ज पे लगाया है। हैंग पूछते हैं, क्या तुमने कोई ऑनलाइन न्यूज देखी? रोंगरोंग सोचती है, ये अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? हैंग उसे अपने पास बिठाते हैं, उसे शाओ यान गुआए कहकर बुलाते हैं। रोंगरोंग शॉक हो जाती है। वो कहती है, आपको कैसे पता चला? सॉरी, मैं ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट करके आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको क्रिटिसाइज होते नहीं देख सकती थी। हैंग कहते हैं, तुमने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम बस इस टाइम पर अपने बारे में सोचो। वो रोंगरोंग से स्कूल के बारे में पूछते हैं। रोंगरोंग कहती है, मॉम ने मेरा एक्सेप्टेंस लेटर जला दिया है। हैंग कहते हैं, क्या इसी वजह से तुम्हारी अपनी फैमिली से बहस हो गई? रोंगरोंग कहती है, हाँ, वो लोग मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे। हैंग कहते हैं, डोंट वरी, मेरे रहते कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। रोंगरोंग खुश होकर उन्हें हक कर लेती है। हैंग कहते हैं, मेरे रहते अब कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, हम चेन सिवान को देखते हैं। वो इंटरनेट में देखती है कि लोग अब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग कहते हैं, आखिर ये शियो यान है कौन, जो सिवान से भी ज्यादा सुंदर है? सिवान ने जानबूझकर इंटरनेट पर अफवाह फैलाई ताकि अपने वर्ल्ड एक्सपो ट्रिप की हाइप क्रिएट करके पैसे कमा सके। पता नहीं वो कैसी लड़की है। ये सब देखकर सिवान को गुस्सा आता है। तभी उसकी फीमेल असिस्टेंट आ जाती है। सिवान उससे पूछती है, ये शियो यान कौन है? वो अचानक बीच में कहाँ से आ गई? असिस्टेंट कहती है, मुझे भी नहीं पता, आपने जैसा कहा था, मैंने वैसे ही मिस्टर हैंग के साथ आपके रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए फोटो पोस्ट कर दी थी ताकि इंडस्ट्री में आपका स्टेटस और BRH जाए, लेकिन किसे पता था कि वो लड़की बीच में आ जाएगी? सिवान कहती है, जाओ और पता करो कि वो शियो यान कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को खराब करने की। मैं भी उसे सबके सामने एम्बेरस करना चाहती हूँ। असिस्टेंट चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रोंगरोंग बेबी के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है। तभी वैन उसे फ्रूट्स लाकर देती है। वो कहती है, इस फ्रूट को मास्टर ने स्पेशली थाईलैंड से आज ही मंगवाया है। वो सच में तुम्हारी कितनी केयर करते हैं। रोंगरोंग ब्लश करती है। तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है। वो उसे गालियां देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े आदमियों को सिड्यूस करने की? रोंगरोंग कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? कौन है आप? मैंने किसे सिड्यूस किया? वो लड़की कहती है, अभी भी नाटक कर रही हो। तुमने हैंग को हम लोगों से छीन लिया। हम तुम्हारी शॉप के आगे ही खड़े हैं। अगर तुम अभी हमारे सामने नहीं आई तो हम तुम्हारी शॉप को तोड़ देंगे। रोंगरोंग शॉक हो जाती है। वो तुरंत वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां मिसेज यान की शॉप के आगे खड़ी होकर हड़ताल कर रही होती हैं। तभी मिसेज यान आती है। वो बोलती है, यहाँ से तमाशा करना बंद करो। एक लड़की कहती है, तुम्हारी बेटी मिस्ट्रेस है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मिस्टर यान कहते हैं, ये क्या बकवास है, वो बहुत अच्छी लड़की है। लड़कियां कहती हैं, आप दोनों की बेटी बाहर किसी की मिस्ट्रेस बनी हुई है, आप लोगों को पता ही नहीं? मिसेज यान पूछती है, क्या वो सच में किसी आदमी के साथ है? एक लड़की कहती है, ये सच है, जल्दी उसे बाहर बुलाओ वरना इस शॉप को तोड़ देंगे। तभी रोंगरोंग वहां आ जाती है। वो मिसेज यान को कहते सुनती है कि रोंगरोंग भाग गई है, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सच में किसी की मिस्ट्रेस बन गई है तो हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। रोंगरोंग उसके पास आती है। उसे देखते ही मिसेज यान बाकी लड़कियों से कहती है, यही रोंगरोंग है, अगर तुम लोगों को इससे काम है तो सीधे इसी से बात करो। ये कहकर वो रोंगरोंग को उन लड़कियों के हवाले कर देती है। वो लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। तभी हैंग अपने आदमियों के साथ वहां एंट्री करते हैं। रोंगरोंग बारिश में फ्लोर पर बैठी होती है। हैंग उसे कहते हैं, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। हैंग उसे खड़े होने में हेल्प करते हैं। तभी एक लड़की कहती है, मिस्टर हैंग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? दूसरी लड़की कहती है, एक गैंग लीडर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ हो गया। तभी रोंगरोंग उनकी बाहों में बेहोश हो जाती है। हैंग उसे बाहों में उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में वो रोंगरोंग का ख्याल रख रहे होते हैं। तभी रोंगरोंग को होश आता है। हैंग पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तभी वैन कहती है, तुम पूरे 24 घंटे के बाद होश में आई हो। मास्टर तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, ये कल से तुम्हारे पास ही बैठे हुए हैं। रोंगरोंग कहती है, मिस्टर हैंग मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए सॉरी। रोंगरोंग उठने की कोशिश करती है मगर हैंग उसे रेस्ट करने को कहते हैं। वो वेट टॉवल से उसके फेस को वाइप करते हैं। फिर वो उसके कोल्ड फीट को हाथों से वार्म करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर रोंगरोंग इमोशनल हो जाती है। वेन वहां से चली जाती है। फिर हैंगवांग को कॉल करके कहते हैं, इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करो, ये सब सिवान ने करवाया है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। रोंगरोंग ये सुनकर कहती है, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर हैंग कहते हैं, अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। रोंगरोंग सोचती है, मेरी फैमिली ने भी आज तक मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। सीन बदलता है। चेन सिवान मिसेज यान की शॉप में जाती है। वो कहती है, रोंगरोंग हैंग तुम्हारी वजह से मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। ये कहकर वो शॉप में जाती है। मिस्टर यान से पूछती है, क्या रोंगरोंग तुम्हारी बेटी है? तभी मिसेज यान आकर कहती है, एक और आ गई परेशान करने, जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। सिवान उन्हें पैसों की गड्डी देकर कहती है,
मैं चाहती हूँ तुम एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें कहो कि रोंग रोंग दूसरों के रिलेशनशिप के बीच इंटरफेयर कर रही है, वो एक मिस्ट्रेस है, तुम उससे सारे रिश्ते तोड़ रही हो। मिसेज यान कहती है, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, तुम्हें उसके लिए और पैसे देने होंगे। सियुआन उसे और पैसे दे देती है। मिस्टर यान मिसेज यान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में रोंग रोंग सोकर उठती है। वो हैंग को सोते हुए देखती है। वो खुद ही पानी पीने के लिए जाने वाली होती है। अंधेरे में उसका पैर टेबल से टकरा जाता है। वो खुद को संभालते हुए कमरे से चली जाती है। हैंग उठकर टेबल को देखते हैं। अगले दिन रोंग रोंग की नींद खुलती है। वो देखती है कि टेबल के कॉर्नर में क्रैश स्ट्रिप लगा है। जहाँ भी चोट लगने का खतरा है, वहाँ भी हैंग ने क्रैश स्ट्रिप लगा दिया है। रोंग रोंग इम्प्रेस हो जाती है। वो फ्लोर पर पैर रखती है। तभी बेड के नीचे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रोंग रोंग रूम को देख रही होती है। तभी हैंग आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। वो याद करते हैं कि रात को उन्होंने सब कुछ खुद प्रिपेयर किया था। ये देखकर रोंग रोंग बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने फोन में मिसेज यान की एक वीडियो देखती है, जिसमें मिसेज यान खुद को थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि रोंग रोंग से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो एक मिस्ट्रेस है। ये देखकर रोंग रोंग हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वो कहती है, मेरी अपनी माँ ऐसा कैसे कह सकती है। हैंग कहते हैं, तुम ये सब मत देखो, इसे इग्नोर कर दो। रोंग रोंग बोलती है, मेरी अपनी माँ मुझे नहीं चाहती, अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी हैंग उसे एक डिवाइस से बेबी की हार्ट बीट सुनाते हैं। वो कहते हैं, हमारा बेबी आने वाला है। वो कह रहा है कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास मैं और बेबी हैं। रोंग रोंग उन्हें हक कर लेती है। वो सोचती है, मैं जानती हूँ ये सब बस तब तक है जब तक मैं बेबी को जन्म नहीं दे देती। उसी टाइम रोंग रोंग को वोमिटिंग होने लगती है। वो तुरंत वॉशरूम जाती है। हैंग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। वो एंट वेन को बुलाते हैं। वेन कहती है, घबराइए मत, ये मॉर्निंग सिकनेस है, ये थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। हैंग उसे बाहों में उठाकर बेड पर बिठाते हैं। रोंग रोंग को वापस वोमिट जैसा फील होता है। वो अपने कोट को आगे कर देते हैं। वेन कहती है, मास्टर, ये पेरिसियन हॉट काउचर कलेक्शन का सूट है, इसकी कीमत मिलियंस में है, आप इसे ऐसे खराब नहीं कर सकते। रोंग रोंग कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। हैंग कहते हैं, तुम स्पाइसी खाओगी तो बेबी की बॉडी रेड रैशेज से भर जाएगी। रोंग रोंग शॉक होकर कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना, मैंने तो हॉट सॉस का एक बाइट ले लिया था। हैंग उसे एक आर्टिकल दिखाते हैं। रोंग रोंग पैनिक होकर कहती है, बेबी ठीक तो होगा ना, मैंने बस एक ही बाइट लिया था, क्या वो बेबी को इफेक्ट करेगा। हैंग सोचते हैं, ये बेबी से कितना प्यार करती है। रोंग रोंग कहती है, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आप प्लीज गुस्सा मत होना, मैं अब से स्पाइसी फूड को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हैंग कहते हैं, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तुम्हें तो मैं बेबी के आने के बाद देखूंगा। रोंग रोंग कहती है, प्लीज आप इस बारे में बेबी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो सोचे कि मैं उससे प्यार नहीं थी। हैंग हंसते हुए कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, ये आर्टिकल फेक है, चलो मैं तुम्हें स्पाइसी खिलाने ले चलता हूँ। सीन चेंज होता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हैंग रोंग रोंग को स्टेयर पर संभल कर चढ़ने के लिए कहते हैं। तभी एक लड़की अपने हस्बैंड से कहती है, देखो इस लड़की का बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। रोंग रोंग कहती है, नहीं, आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम कपल नहीं है। उसका हस्बैंड कहता है, मैं जानता था, ये लड़का कितना ओल्ड लग रहा है इस लड़की से। ये सुनकर हैंग सोचते हैं, अगर मैं पब्लिकली रोंग रोंग का हाथ पकड़कर चलूंगा तो इस पर बुरा असर होगा। ये सोचकर वो उसका हाथ छोड़ देते हैं। तभी रोंग रोंग उनका हाथ पकड़कर गुस्से में उस कपल को कहती है, इसका मतलब क्या है, ये इतने भी ओल्ड नहीं है। हैंग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर वो कपल चला जाता है। तभी हैंग को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। वो रोंग रोंग से कहते हैं, तुम अंदर मेरा वेट करो, मैं ये कॉल रिसीव करके आता हूँ। हैंग चले जाते हैं। तभी रोंग रोंग के पास चेन और उसकी गर्लफ्रेंड मिन आ जाती है। चेन रोंग रोंग को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शक्ल मुझे दिखाने की, जब से तुम मिस्ट्रेस बनी हो तब से घर में क्या क्या हो रहा है। अब मॉम डैड को घर के सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे कपड़े भी अब कोई नहीं धोता है। तभी मिन कहती है, चेन अपनी बहन से ऐसे बात मत करो, इसकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है। रोंग रोंग कहती है, बकवास मत करो, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। चेन कहता है, ये बकवास नहीं सुननी तो चुपचाप घर चलो। वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोंग रोंग मना करती है। चेन लोगों को इकट्ठा करके कहता है, ये देखो, ये रोंग रोंग एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है। लोग रोंग रोंग के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। तभी रोंग रोंग गुस्से में चेन के हाथ को काट लेती है। चेन को भी गुस्सा आता है। वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है, मगर तभी हैंग आ जाते हैं। वो उसे एक पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि वो इससे पहले वांग से बात करने गए होते हैं। वांग कहता है, सिस्टर इन लॉ के पेरेंट्स ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। हैंग कहते हैं, मैंने ऑलरेडी किसी को इंटरनेट से वो वीडियो हटाने के लिए कह दिया है। इस बार सियुआन ने हद पार कर दी है, उसकी वजह से रोंग रोंग बार बार बुली हो रही है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, सियुआन के पुराने सारे कांड वायरल करो, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब प्रेजेंट में हैंग चेन से कहते हैं, आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जगह पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चेन कहता है, तुम हो कौन, तुमने मुझे मारा कैसे। हैंग उसे इग्नोर करके रोंग रोंग के साथ जाने वाले होते हैं, पर चेन पब्लिक से कहता है, देखो ये कैसे मुझे मारकर भाग रहा है। रोंग रोंग कहती है, मिस्टर हैंग, ये मेरा छोटा भाई है, इसे इग्नोर कीजिए। तभी चेन वापस कहता है, मेरी बहन तुम्हारी ही मिस्ट्रेस है ना। वाह रोंग रोंग, तुमने सच में रिच आदमी से हुकअप कर लिया। हैंग गुस्से में उसे दोबारा मारते हैं। वो बोलते हैं,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुमने रोंगरोंग को वापस बुली किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा होगा। वो रोंगरोंग को फिर ले जाने वाले होते हैं, पर चेन कहता है ये यान फैमिली की मेंबर है, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारा इससे रिश्ता ही क्या है? रोंगरोंग उनका हाथ छोड़कर सोचती है, ये सच है, हमारा रिश्ता ही क्या है? तभी हैंग कहते हैं ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर रोंगरोंग के फेस में स्माइल आ जाती है। हैंग रोंगरोंग के साथ चले जाते हैं। चेन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? अगर हिम्मत है तो 1-on-1 मैच करके दिखाओ। लेकिन तभी मिन उसे कहती है चिल्लाना बंद करो। पता है वो कौन है? वो आदमी तुम्हें एक फिंगर से क्रश कर सकता है। तुमने कभी शिहेंग का नाम नहीं सुना? वो पूरी पोर्ट सिटी को एक हाथ से कंट्रोल करता है। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सोचो रोंगरोंग उसके करीब जाने में कामयाब हो गई, तुम्हारी यान फैमिली को कितना फायदा होगा। चेन ये सोचकर खुश हो जाता है। अब अगले सीन में रोंगरोंग अकेले बैठे हुए हैंग की बातों को याद करती है। वो सोचती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तभी वैन वहीं हॉल में सोफा सेट करने आती है। रोंगरोंग पूछती है आप क्या कर रही हैं? वैन कहती है मैं यंग मास्टर के लिए बेड रेडी कर रही हूँ। वो चाहते हैं कि तुम कंफर्टेबल होकर सो, इसलिए वो हर रात यहीं सोफा में सोते हैं। लेकिन ये काफी अजीब है, आप दोनों का बेबी होने वाला है, फिर भी आप दोनों अलग अलग सोते हैं। रोंगरोंग मन में कहती है मतलब वो रात को साइलेंटली मुझे सोते हुए देखते हैं, मुझे कुछ करना होगा। वो वैन को रेस्ट करने के लिए कहती है। वो खुद सोफे में सो जाती है। फिर हैंग उसे सोफे में सोते हुए देखते हैं। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। अब वो जाने वाले होते हैं, मगर रोंगरोंग उनका हाथ पकड़कर कहती है सोफे में सोने से मेरे बैक में पेन हो रहा है। हैंग कहते हैं मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? तभी रोंगरोंग बात को बदलते हुए पूछती है आज आपने जो कहा उसका मतलब क्या था? फिर वो सोचती है क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? कहीं मिस्टर हैंग गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन तभी हैंग उसे बेड पर पिंड कर देते हैं। रोंगरोंग नर्वस हो जाती है। वो जाने लगते हैं, पर रोंगरोंग उन्हें रोक कर कहती है आप यहीं बेड पर सो सकते हैं। हैंग रुक जाते हैं। वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। रोंगरोंग नर्वस हो जाती है। तभी रोंगरोंग को अचानक बेबी किक करता है। हैंग कहते हैं शायद वो कह रहा है कि तुम इतनी लेट तक जग रही हो। रोंगरोंग कहती है अगर ऐसा है तो मैं अभी सो जाती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। हैंग भी उसके साइड में लेट जाते हैं। फिर रोंगरोंग नींद में उनके करीब आने लगती है। वो दूर हटने लगते हैं। फिर रोंगरोंग उनके एकदम पास आ जाती है। हैंग मन में कहते हैं अगर ये थोड़ा और पास आई तो मैं पता नहीं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। हैंग बेड से उठने वाले होते हैं, मगर रोंगरोंग नींद में कहती है हैंग हम हमेशा साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर मत जाना। हैंग कहते हैं मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वैन हैंग को उठाने के लिए हॉल में आती है, लेकिन वो देखती है कि सोफे में कोई नहीं है। फिर वो कमरे में जाकर चेक करती है। वो दोनों को साथ में सोते देखकर खुश हो जाती हैं। वो फौरन कमरे से बाहर आती हैं। वो मिसेस शी को कॉल करके कहती हैं मैंने दोनों को साथ में सोते हुए देखा। हैंग इस बार अच्छे से सोए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रोंगरोंग की नींद खुलती है। वो कहती है लगता है मैंने सपना देखा, मैं मिस्टर हैंग के साथ सोई हूँ। फिर वो अपना फोन लेती है। सडनली उसकी नजर नेक के हिक्की पर जाती है। वो मिरर में हिक्की को देखती है। तभी उसे हैंग का कॉल आता है। वो पूछते हैं क्या तुम रात को ठीक से सोई? रोंगरोंग कहती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हैंग कहते हैं तुम रात को रेस्टलेस लग रही थी, इसलिए मैंने आंट वेन से कहा है तुम्हारे लिए कामिंग सूप बनाने के लिए। उसे पूरा फिनिश करना, मुझे काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है मैं इतने सालों से आपके लिए ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार आपको खुलकर स्माइल करते देखा है। ये सुनकर हैंग फिर स्माइल करते हैं। इधर रोंगरोंग कहती है मतलब मैं सच में उनके साथ सोई थी। इस हिक्की का मतलब है कि रात को हमारे बीच कुछ हुआ था। दूसरी तरफ हैंग रात की बात को याद करते हैं। जब रोंगरोंग उनके पास आ जाती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उसे हिक्की दे देते हैं। अब वो वांग के साथ ऑफिस पहुंचते हैं। तभी एक स्टाफ गलती से उनके ऊपर कॉफी गिरा देती है। ऑफिस में सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं सबको पता है कि मॉर्निंग में मास्टर हैंग कितने गुस्से में होते हैं, इन्हें तो ओसीडी भी है। अब तो ये लड़की गई। वो लड़की हैंग से माफी मांगने लगती है। तभी हैंग उसे अपना रुमाल देकर कहते हैं तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, इसे साफ कर लो, मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दे दूंगा। पूरा ऑफिस ये सुनकर शॉक हो जाता है। हैंग पूरे ऑफिस को कहते हैं आप सब इतना हार्ड वर्क करते हैं, मैं आज सबको कॉफी की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद हैंग अपने केबिन में होते हैं। तभी चेन सियुआन वहां भागते हुए आती है। वो उनके पैरों में गिरकर कहती है मिस्टर हैंग मैं लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने आपको सिड्यूस करने की कोशिश की। प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट मत कीजिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। हैंग उसे जाने के लिए कहते हैं। वो कहती है प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। लेकिन हैंग के आदमी उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब वांग हैंग से कहता है अब सियुआन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं रह सकती, क्या अब भी हम उसे ब्लैकलिस्ट करते रहे? हैंग कहते हैं मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मेरी रोंगरोंग को ऑनफेंड करने का नतीजा क्या होता है। वांग वहां से चला जाता है। अब हैंग की मॉम मिसेस शी की एंट्री होती है। उन्हें देखकर हैंग हैरान हो जाते हैं। मिसेस शी पहले ऑफिस में प्रे ऑनफर करती हैं, फिर इंटेंस लुक के साथ हैंग से कहती हैं मैंने कितनी बार कहा है गुआन यू के सामने अगरबत्ती हमेशा होनी चाहिए। फिर वो सडनली हंसते हुए कहती हैं
मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हैंग कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस शी कहती हैं, अगर मैं नहीं आती तो मेरे आने से पहले ही मेरा पोता पैदा हो जाता। हैंग शॉक होकर कहते हैं, आपको पहले से ही पता है। मिसेस शी कहती हैं, मैंने वैन को ट्रेनिंग दे रखी है, वो मुझे सब कुछ बताती है। हैंग कहते हैं, आप मुझ पर नजर रखवा रही थी। मिसेस शी कहती है, सॉरी, लेकिन क्या तुम उस रोंगरोंग को अच्छे से जानते हो? हैंग कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, रोंगरोंग बाकी लड़कियों से अलग है, वो बहुत सिंपल और प्योर लड़की है। मिसेस शी कहती हैं, मैं खुद उससे मिलना चाहूंगी, चलो मुझे उससे मिलवाने ले चलो। सीन चेंज होता है। रोंगरोंग खुद को मिरर में देखकर कहती है, मिस्टर हैंग कितने अच्छे और स्मार्ट हैं, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूँ? तभी वैन आ जाती है। वो पूछती है, तुम सैड क्यों लग रही हो? रोंगरोंग कहती है, आपने हैंग को बड़े होते देखा है, क्या आपको पता है उन्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? वैन कहती है, इस बारे में मुझे भी नहीं पता, वो किसी लड़की को कभी घर लेकर नहीं आए, मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही पसंद करते हैं, लेकिन तुम बहुत सिंपल कपड़े पहनती हो, तुम्हें खुद में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, थोड़े से मेकओवर से तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैंने लाइव स्ट्रीम से फैशन के बारे में थोड़ा सीखा है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। रोंगरोंग मान जाती है। अब आंट वैन उसे एक शॉर्ट ड्रेस पहना देती है। रोंगरोंग नर्वस होकर कहती है, क्या ये अच्छा लग रहा है? मुझे लगता है मेरे लिए ये ठीक नहीं है। वैन कहती है, डरो मत, लड़कों को यही सब अच्छा लगता है, तुम्हें देखते ही मास्टर की आंखें बाहर निकल जाएंगी। तभी उन्हें हैंग की कार की आवाज आती है। वैन रोंगरोंग को गेट के सामने अजीब से पोज में खड़ा कर देती है। अब हैंग मिसेस शी के साथ आते हैं। जैसे ही वैन गेट ओपन करती है, वो लोग एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वैन कहती है, मैडम आप यहाँ कैसे आई? रोंगरोंग एम्बेरेस्ड हो जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। मिसेस शी हैंग से पूछती हैं, क्या ये है तुम्हारी सिंपल और प्योर शू? फिर हम रोंगरोंग को देखते हैं, वो रूम में आती है। वो कहती है, शायद वो हैंग की मॉम थी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। शॉर्ट ड्रामा के अकॉर्डिंग अब शायद कुछ ऐसा होगा, वो इमेजिन करती है। मिसेस शी गुस्से में होती हैं। वो 5 मिलियन का चेक देकर कहती हैं, मेरे बेटे की जिंदगी से बाहर निकल जाओ। हैंग उनके पैरों में गिरकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनती हैं। रोंगरोंग ये इमेजिन कर रही होती है, तभी हैंग आ जाते हैं। वो कहते हैं, मॉम तुमसे मिलना चाहती है। रोंगरोंग नर्वस होकर कहती है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो चेंज करने भाग जाती है। हैंग उसकी हरकत देखकर हंसते हैं। अब रोंगरोंग चेंज करके मिसेस शी के पास आती है। मिसेस शी उससे पूछती है, तुम कितने साल की हो? रोंगरोंग कहती है, 19। ये सुनकर मिसेस शी हैंग से गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो अपने बैग से एक चेक निकालती है। रोंगरोंग सोचती है, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। रोंगरोंग उनसे कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मिस्टर हैंग को कभी परेशान नहीं करूंगी, बस मैं बेबी को अबॉर्ट नहीं करना चाहती, आप लोग इसे सेफ रखिएगा। रोंगरोंग वहां से जाने वाली होती है, पर मिसेस शी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ, तुम ये क्या कह रही हो? किसने कहा कि मैं बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कह रही हूँ? रोंगरोंग कहती है, फिर आप मुझे चेक क्यों दे रही थी? मिसेस शी कहती है, मैं तुमसे मिलकर इतनी खुश हूँ, मैं क्यों तुम्हें बाहर निकालूंगी। वो याद करती है कि डोर के पास भी रोंगरोंग के भागने के बाद उन्हें हंसी आ जाती है। वो कहती है, ये लड़की काफी क्यूट है। वैन कहती है, मैडम आप उसे गलत मत समझिएगा, ये तो मास्टर के लिए एक रोमांटिक जेस्चर था। मिसेस शी हैंग से कहती है, तुम काफी लकी हो। प्रेजेंट में मिसेस शी रोंगरोंग से कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आई, तो मैं तुम्हें पैसे दे रही थी। रोंगरोंग पूछती है, तो मैडम क्या आपको मैं पसंद हूँ? मिसेस शी कहती है, तुम मुझे मैडम क्यों कह रही हो? हैंग तुमने मुझसे ये छुपाया कि रोंगरोंग प्रेग्नेंट है, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? हैंग कहते हैं, आप ये क्या कह रही हैं? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता नहीं हूँ, लगता है आप ही अभी दादी नहीं बनना चाहती। मिसेस शी कहती है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम बकवास मत करो। वो रोंगरोंग से कहती है, ये हार्टलेस इंसान तुम्हें मुझसे छुपा कर रख रहा था, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अब मिसेस शी वैन को इशारा करती है। वैन हैंग को एक बोर्ड देती है। मिसेस शी कहती है, ये हमारी फैमिली का हेयरलूम है, इसे हस्बैंड टिमिंग बोर्ड कहते हैं। वो हैंग से कहती है, इस बोर्ड पर घुटने टेक कर रोंगरोंग से माफी मांगो। हैंग कहते हैं, मॉम क्या आप नॉर्मल बातें कर सकती हैं? रोंगरोंग टिमिड है, आप उसे डराइए मत। मिसेस शी कहती है, मैंने तुम्हें माफी मांगने को कहा, इससे रोंगरोंग क्यों डरेगी? रोंगरोंग मन में कहती है, 19 साल में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भी घर है। उसी टाइम मिसेस शी को हैंग के दादाजी का कॉल आता है। मिसेस शी उनसे बात करके शॉक हो जाती हैं। वो हैंग से कहती है, तुम्हारे दादाजी को रोंगरोंग के बारे में पता चल गया है, वो यहाँ आ रहे हैं। मिसेस शी हैंग को फोन देती हैं। जैसे ही हैंग दादाजी से बात करते हैं, दादाजी उन्हें डांटने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम रिबेल करना चाहते हो? एक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तुमने ये बात छुपाई कैसे? वो गुस्से में कॉल कट कर देते हैं। उनका ड्राइवर कहता है, मिस्टर हैंग की शादी तो सदर्न चाइना की सबसे अमीरली फैमिली की बेटी के साथ तय हुई थी। दादाजी कहते हैं, मैं जानता हूँ,
लेकिन उनकी बेटी बचपन में ही उनसे बिछड़ गई। अब कहना मुश्किल है कि वो मिलेगी भी या नहीं। दूसरी तरफ मिसेस शीवेन से कहती है, जाओ तुम रोंगरोंग को जल्दी रेडी करो। रोंगरोंग, मैं तुम्हें बता दूं कि डैड ही तय करेंगे कि तुम शी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो या नहीं। वो थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। रोंगरोंग फौरन रेडी होने चली जाती है। थोड़ी ही देर में सब लोग दादाजी का वेट करते खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि दादाजी घर आते हैं। वो रोंगरोंग को देखते हैं। फिर वो गुस्से में हैंग से कहते हैं, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। हैंग दादाजी के साथ जाते हैं। रोंगरोंग काफी डर जाती है। दादाजी हैंग से कहते हैं, तुमने उस लड़की को देखा है? वो कितनी दुबली पतली है। तुम मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ का ख्याल कैसे रख रहे हो? वो प्रेग्नेंट है। तुमने उसे इस छोटी सी जगह में छुपा कर रखा है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? हैंग कहते हैं, मैंने उसे छुपा कर नहीं रखा है। मैं तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। मुझे ये भी लगा कि वो फैमिली से मिलेगी तो डर जाएगी। दादाजी कहते हैं, मुझे लगता है तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? हैंग कहते हैं, उसकी फैमिली चिकन शॉप चलाती है। उसके पेरेंट्स उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए उन्होंने रोंगरोंग को पढ़ाई छोड़ने के लिए जबरदस्ती किया। उसे घर से निकाल दिया। दादाजी कहते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस एरा में भी ऐसी सोच वाले लोग हैं। तुम क्लब के कुछ लोगों को रोंगरोंग के लिए हायर करो, वो 24 घंटे उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मैं भी देखता हूँ वो लोग रोंगरोंग को वापस कैसे लेने आते हैं। हैंग पूछते हैं, तो क्या आपको रोंगरोंग पसंद है? दादाजी कहते हैं, मुझे तो वो एक नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन मुझे वो काफी जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे कि मैं उसे पहले से जानता हूँ। इधर हम रोंगरोंग को देखते हैं। वो दादाजी की पहले ऊंची आवाज सुनकर डर जाती है। वो सोचती है, शायद दादाजी को मैं पसंद नहीं आई, पता नहीं वो हैंग को क्या पनिशमेंट देंगे। ये सोचकर वो अपने कमरे में भाग जाती है। अब हैंग उसके पास आते हैं। वो कहते हैं, दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। रोंगरोंग नर्वस होकर दादाजी से मिलने जाती है। हैंग ने रोंगरोंग का हाथ पकड़ा होता है। दादाजी उनके हाथ को झटक देते हैं। वो रोंगरोंग को अपने पास बिठाकर कहते हैं, तुम हैंग की फ्यूचर वाइफ हो, तुम मुझे दादाजी कह सकती हो। रोंगरोंग हैरान हो जाती है। फिर दादाजी वैन से कुछ मंगवाते हैं। वो रोंगरोंग को गोल्ड के ब्रेसलेट्स देकर कहते हैं, मैं जल्दबाजी में आया, प्रिपरेशन नहीं कर पाया। क्या तुम्हें ये पसंद आया? मिसेस शी कहती है, रोंगरोंग यंग है, आप उसे ये पुराने जमाने के डिजाइन का गोल्ड दे रहे हैं, इसे तो चमकती हुई ज्वेलरी पसंद होगी। तभी दादाजी रोंगरोंग को ढेर सारे डायमंड रिंग्स देकर कहते हैं, क्या ये तुम्हें पसंद आया? मिसेस शी कहती है, ये साउथ अफ्रीकन पिंक डायमंड्स हैं जो काफी रेयर हैं। डैड ने इन्हें ऑक्शन में खरीदा है। इसकी कीमत 8 डिजिट्स में है। ये सुनकर रोंगरोंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, मैं ये नहीं ले सकती। दादाजी कहते हैं, लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ये सब हैंग की वजह से हुआ है। इसने तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं कुछ और प्रिपेयर नहीं कर पाया। अब मुझे तुम्हें वही देना होगा, तब तुम खुश होगी। अब वो वैन से वापस एक बॉक्स मंगवाते हैं। इसमें एक ब्यूटीफुल क्राउन होता है। मिसेस शी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं। वो कहती है, मैंने अब तक इसे सिर्फ फोटो में देखा था। दादाजी कहते हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन है जो उन्होंने शी फैमिली को दिया था। ये जनरेशन टू जनरेशन डॉटर इन लॉ को दिया जाता है। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। रोंगरोंग कहती है, नहीं, ये बहुत प्रेशियस है, मैं ये नहीं ले सकती। पर दादाजी कहते हैं, तुम ही इसे डिजर्व करती हो। ये कहकर वो उसे क्राउन पहना देते हैं। अब हैंग रोंगरोंग का हाथ पकड़ते हैं। वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, हमने साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे और बेबी के आने के बाद मुझे अपनी लाइफ कंप्लीट लगने लगी है। वो उसे एक रिंग दिखाते हैं। वो बोलते हैं, मैं तुम्हें पूरी दुनिया नहीं दे सकता, लेकिन अपनी दुनिया दे सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोंगरोंग इमोशनल हो जाती है। वो हाँ बोल देती है। हैंग रोंगरोंग को रिंग पहनाते हैं। वो उसे हग कर लेते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम दोनों कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, कुछ दिन बाद मैं तुम दोनों की पब्लिक वेडिंग करवाऊंगा। हैंग और रोंगरोंग खुश हो जाते हैं। हैंग उसे किस कर लेते हैं। सीन चेंज होता है। दोनों सो रहे होते हैं। तभी रोंगरोंग की नींद खुलती है। वो हैंग को एडमायर करते हुए कहती है, अब से आप मेरे हस्बैंड होंगे, मैं वाइफ की सारी ड्यूटी पूरी करूंगी। ये कहकर वो जाने वाली होती है, पर तभी हैंग उठ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम बिना शूज पहने कहाँ जा रही हो? रोंगरोंग कहती है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। अब हैंग उसे खुद को हस्बैंड कहने के लिए कहते हैं। रोंगरोंग ब्लश करके कहने वाली होती है, पर उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। वहाँ भी रोंगरोंग की तबीयत खराब होने लगती है। हैंग ये देखकर कहते हैं, कार में लेमनेड है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम मेरे लिए यहीं वेट करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। तभी रोंगरोंग के पास चेन आता है। रोंगरोंग उसे देखकर घबरा जाती है। चेन कहता है, जब से तुमने उस ओल्ड रिच मैन से हुकअप किया है, तब से तुम्हें डिलीशियस फूड हर दिन मिल रहा होगा ना? क्या तुम अपने छोटे भाई की भी फीलिंग्स समझ नहीं सकती? रोंगरोंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। चेन कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पहले ही बता दिया है वो कितना वेल्थी पर्सन है, तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन देना होगा, वरना मॉम डैड इससे ज्यादा पैसे की डिमांड भी रख सकते हैं। रोंगरोंग शॉक में बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? चेन कहता है, 3 दिन में मुझे 10 मिलियन चाहिए, वरना मैं हमारे पेरेंट्स को लेकर हैंग के घर रोज आऊंगा। तुम तो मॉम का नेचर जानती हो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर हैंग रोंगरोंग के पास आते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, चलो अंदर चलते हैं। रोंगरोंग उनके साथ जाते हुए सोचती है, अभी हमारी शादी हुई भी नहीं है।
चेन अभी से पैसे मांगने लगा है। अगर उसे पता चला कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, वो पता नहीं क्या करेगा। ये सोचकर वो हैंक से कहती है, मैं शादी के बारे में फिर से सोचना चाहती हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हैंक कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। सीन चेंज होता है। रोंग अकेले में कहती है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? भले ही मिस्टर हैंक के पास बहुत पैसे हों, लेकिन चेन की रोज रोज की डिमांड वो पूरी नहीं कर सकते। मैं यान फैमिली को मिस्टर हैंक पर अटैक नहीं करने दूंगी। मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ। अब मैं यान फैमिली से रिश्ता तोड़कर अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकती हूँ। अब रोंग अपना सामान लेकर हैंक के पास जाती है। हैंक पूछते हैं, तुम ये सूटकेस के साथ क्या कर रही हो? रोंग कहती है, मैं जाना चाहती हूँ। हैंक पैनिक होकर पूछते हैं, क्या तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी, या मैंने तुम्हें किसी बात से अपसेट कर दिया है? रोंग कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस नए एनवायरनमेंट में जाना चाहती हूँ। हैंक कहते हैं, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। ये घर मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। घर तुम्हारे हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। मैं एक घर खरीद कर तुम्हें दे दूंगा, तुम उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती हो। रोंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं रेंट पर घर ले सकती हूँ। मैं आज ही जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर हैंक परेशान होकर वांग को कॉल करते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मुझे छोड़कर चली गई। वांग शॉक होकर पूछता है, क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? हैंक कहते हैं, पता नहीं क्यों, पर वो गुस्सा है। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। तुम 24 घंटे उस पर नजर रखकर उसे प्रोटेक्ट करोगे। उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सीन चेंज होता है। रोंग एक कॉलोनी में रेंट पर घर देखने जाती है। तभी उसे ली हाओ नाम का लड़का देख लेता है। वह कहता है, रोंग क्या ये तुम हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं ली हाओ हूँ। मैं हाई स्कूल में तुम्हारे पीछे बैठता था। मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। रोंग कहती है, अच्छा तो तुम वो हो? हाओ कहता है, क्या तुम घर देखने आई हो? रोंग कहती है, हाँ मुझे रेंट पर हाउस चाहिए। हाओ कहता है, ये पूरी बिल्डिंग मेरी फैमिली के अंडर आती है। बताओ तुम्हें कौन सा घर चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। रोंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाओ उसे अपने साथ घर दिखाने ले जाता है। तभी पीछे से वांग वहाँ आता है। एक डीलर उसे घर के बारे में कुछ बता रहा होता है। वांग रोंग को हाओ के साथ देख लेता है। वह उन दोनों की पिक लेता है। वह फोटो हैंक को सेंड कर देता है। हैंक ऑफिस में होते हैं। वह रोंग को हाओ के साथ देखते हैं। वांग उन्हें कहता है, ये रोंग कोई सीधी सादी नहीं है, उसने ये नया लड़का ढूंढ लिया है। ये मैसेज देखते ही हैंक तुरंत ऑफिस से भागते हैं। इधर वांग सोचता है, इस लड़की को क्या हमारे बॉस ज्यादा ही बुढ़े लगते हैं? फिर हम रोंग को देखते हैं। वह घर देखकर हाओ के साथ बाहर आती है। वह कहती है, थैंक यू, लेकिन ये घर काफी महंगा है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का घर चाहिए, मैं वो तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। रोंग अपना हाथ फ्री करवाती है। वह कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। तभी वो पीछे की तरफ गिरने वाली होती है, मगर उसी टाइम पर हैंग आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर हाओ कहता है, ये जरूर तुम्हारे अंकल होंगे। हेलो अंकल, मैं रोंग को बहुत पसंद करता हूँ। तभी हैंग उसे पंच मारते हैं। हाओ कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हैंग उसे दोबारा मारते हैं। वह बोलते हैं, तुम लिन फैमिली के बेटे हो ना, लेकिन मेरे सामने आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। रोंग मेरी है। हाओ गुस्से में हैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग आकर उसे रोकता है। वह बोलता है, क्या तुम जिंदगी से थक गए हो? ये मास्टर हैंग हैं। हाओ ये सुनकर शॉक हो जाता है। हैंग रोंग को बाहों में उठाकर वहां से ले जाते हैं। अब हैंग उसे घर ले जाते हैं। वह उसे बेड पर बिठाते हैं। फिर वो उसके करीब आ जाते हैं। रोंग पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आज जो हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाओ ने कहा कि वो मुझे घर दिखा देगा, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। आप चाहें तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। तो हैंग उसे किस करने लगते हैं। फिर पूछते हैं, तुम घर से क्यों गई? क्या तुम हाओ को चाहती हो? रोंग कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हाई स्कूल के बाद कभी कांटेक्ट में थे ही नहीं। हैंग पूछते हैं, तो क्या तुम इसलिए गई क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ? रोंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। हैंग उसके पास बैठते हैं। वह पूछते हैं, तो तुम क्यों जाना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं हैंडल कर लूंगा। रोंग कहती है, मेरी फैमिली की वजह से। मुझे डर है कि शादी के बाद वो लोग पैसों के लिए आपका खून चूसेंगे, इसलिए मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना चाहती थी। मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। हैंग कहते हैं, डरो मत, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। मैं तुम्हारी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट ले आऊंगा। ये कहकर वो रोंग के हेड पर किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में रोंग और हैंग उसके घर जाते हैं। हैंग पूछते हैं, क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? रोंग कहती है, इस टाइम वो सामान खरीदने गए होंगे, चेन स्कूल में होगा, घर में कोई नहीं है, मैं जल्दी से आती हूँ। रोंग तुरंत घर के अंदर जाती है। वह अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ढूंढती है। वहीं उसे उसका जेड पेंडेंट भी मिलता है। वो सोचती है, इस फैमिली ने मुझे सिर्फ ये दिया है, इसे मैं मेमोरीज के लिए रख लेती हूँ। अब वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी मिस्टर और मिसेज यान आ जाते हैं। मिसेज यान गुस्से में कहती है, तो तुम आ ही गई, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। रोंग कहती है,
आपने तो मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था ना, फिर आपको मुझसे क्या चाहिए? मिसेस यान कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम बाहर आदमियों के साथ अफेयर कर रही हो, जानती हो उसका हमारे बिजनेस पर कितना असर हुआ है। अब कोई हमसे चिकन नहीं खरीदता है। मिस्टर यान कहते हैं, बिजनेस पूरा ठप हो गया है, अब तो चेन की ट्यूशन फीस का खर्च भी नहीं निकल रहा है। मिसेस यान कहती है, किसने कहा कि उसकी फीस का इंतजाम नहीं होगा? कल मिस्टर हु रोंगरोंग के लिए रिश्ता लेकर आए थे, वो इसके बदले 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है, अब तुम उसका कर्ज चुकाओगी। रोंगरोंग कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी। मिसेस यान उसे थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, आज वो आ रहे हैं, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। आज तुम उनके साथ मैरिज कंज्यूमेट करोगी, देखती हूँ उसके बाद तुम मानती कैसे नहीं हो। वो मिस्टर यान को बाहर भेज देती है। वह वेडिंग ड्रेस लाकर जबरदस्ती रोंगरोंग के कपड़े निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हैंग आकर मिसेस यान को थप्पड़ मारते हैं। वह रोंगरोंग को अपने कोट से कवर करते हैं। हैंग पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? मिसेस यान कहती है, तो तुम हो वो जिसके साथ इस लड़की ने हुकअप किया है। मैं बता दूं कि मैंने इसकी शादी फिक्स कर दी है, लेकिन अगर तुम मुझे 5 लाख दे दो तो तुम दोनों साथ रह सकते हो। हैंग उसे 10 लाख का कार्ड दिखाते हैं। वह कहते हैं, इसमें 10 लाख हैं, लेकिन मेरी कंडीशन है, इसके लिए तुम्हें रोंगरोंग से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। मिसेस यान फौरन कार्ड ले लेती हैं। सीन चेंज होता है। चेन इंटरनेट पर हैंग के बारे में पढ़ता है। वह कहता है, शी हैंग सबसे अमीर आदमी है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की किसी लड़की को सीक्रेटली डेट कर रहा है। ये रोंगरोंग सच में कितनी लकी है, मैंने उससे कम पैसे मांग लिए। तभी वो अपने घर के आगे हैंग की कार देखता है। वह शॉक होकर फौरन घर की तरफ भागता है। इधर हैंग मिसेस यान को एग्रीमेंट देते हैं। वह कहते हैं, इसमें साइन करने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मिसेस यान साइन कर देती हैं। तभी चेन आकर कहता है, मॉम, ये आदमी शी हैंग है, ये हांग कांग का सबसे अमीर आदमी है, ये रोंगरोंग का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मिसेस यान शॉक हो जाती हैं। वह कहती है, क्या ये सच है? चेन उसे बताता है कि शी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने जिजिन कंस्ट्रक्शन में 80 बिलियन युआन इन्वेस्ट किए हैं। मिसेस यान के होश उड़ जाते हैं। वो सडनली हैंग से कहती है, सन इन लॉ, सॉरी, ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं रोंगरोंग से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ। वह एग्रीमेंट वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन हैंग कहते हैं, तुमने साइन कर दिए हैं, अब तुम्हारा रोंगरोंग से कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वह रोंगरोंग को ले जाते हैं। मिसेस यान चेन से कहती है, क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे? चेन कहता है, मुझे क्या पता था आप उससे रिश्ता तोड़ दोगे, देखो अब क्या हुआ। मिसेस यान गुस्से में कहती है, अगर मैंने उसे अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज वह जिंदा भी नहीं होती। अब वह ये 10 लाख देकर हमसे छुटकारा पाना चाहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर हम रोंगरोंग और हैंग को देखते हैं। वे कार में बैठे होते हैं। हैंग रोंगरोंग से पूछते हैं, क्या तुम सैड हो? रोंगरोंग कहती है, मुझे अभी भी उनसे थोड़ी उम्मीद थी, मुझे लगा था वह मुझे बेचेंगे नहीं। हैंग कहते हैं, उनके पास सिर्फ 10 लाख हैं, उसके बदले उन्होंने मुझे अपना ट्रेजर दे दिया। तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, तुम इस फैमिली के बिना ज्यादा खुश रहोगी। रोंगरोंग पूछती है, आप इतने अच्छे हैं, आपने पहले शादी क्यों नहीं की? हैंग कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम जल्दी नहीं मिली। रोंगरोंग कहती है, अगर आपने जल्दी शादी कर ली होती तो अभी आपके बच्चे टीनेज के हो जाते। हैंग कहते हैं, क्या तुम मुझे बुढ़ा कह रही हो? रोंगरोंग कहती है, ऐसा नहीं है, बल्कि ओल्ड मैन तो ज्यादा लाइकेबल होते हैं। ये बोलकर वह उन्हें हग कर लेती है। फिर दोनों एक स्मॉल स्टॉल में खाना खाने के लिए जाते हैं। रोंगरोंग उन्हें बताती है कि यहाँ का क्ले पॉट राइस बहुत अच्छा है, मैं स्कूल के टाइम पर यहाँ खाने के लिए आती थी। हैंग कहते हैं, ये सच में बहुत अच्छा है। तभी पीछे एक स्ट्रॉबेरी सेलर आता है। रोंगरोंग उसकी तरफ देखती है। हैंग पूछते हैं, क्या तुम स्ट्रॉबेरी खाना चाहती हो? रोंगरोंग हाँ बोलती है। हैंग स्ट्रॉबेरी लेने चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है। वह स्टॉल से एक चिप्स का पैकेट ले लेती है। स्टॉल का ओनर कहता है, तुमने मेरे नेफ्यू का स्नैक्स क्यों ले लिया? अब वह ओल्ड लेडी रोंगरोंग के पास जाती है। वह कहती है, मैं थोड़ा तुम्हें भी दे देती हूँ। फिर वह रोंगरोंग को देखकर सडनली कहती है, तुम तो मेरी ग्रैंड डॉटर हो। रोंगरोंग हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली को देखते हैं। वह काफी परेशान होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट आता है। मिस्टर ली पूछते हैं, क्या तुम्हें वह मिली? असिस्टेंट कहता है, हमें अभी तक वह मिली नहीं है। मिस्टर ली गुस्से में कहते हैं, तुम्हें मैंने उन पर नजर रखने के लिए रखा है, तुम करते क्या हो? असिस्टेंट कहता है, सॉरी चेयरमैन, ओल्ड लेडी के अल्जाइमर की बीमारी सीरियस हो गई है। वह हमेशा अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में सोचती रहती हैं। पता नहीं वह एक ही पल में कहाँ गायब हो गईं। मिस्टर ली कहते हैं, जाओ उन्हें पूरी पोर्ट सिटी में ढूंढो। असिस्टेंट तुरंत चला जाता है। इधर रोंगरोंग ओल्ड लेडी से कहती है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन ओल्ड लेडी कहती है, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो। फिर स्टॉल का ओनर कहता है, ओल्ड लेडी, आपने स्नैक्स के पैसे नहीं दिए हैं। रोंगरोंग ओल्ड लेडी को देखकर सोचती है, उसे लगता है इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वह खुद उनका बिल पे कर देती है। फिर रोंगरोंग जाने वाली होती है, मगर ओल्ड लेडी कहती है, तुम प्लीज मत जाओ, मैं 18 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रोंगरोंग कहती है, दादी, मैं सच में आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ। तभी ओल्ड लेडी कहती है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। ओल्ड लेडी गाने लगती है। तभी हैंग आते हैं। वह पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है?
रोंगरोंग उन्हें सब बताती है। हैंग कहते हैं, लगता है इन्हें अल्जाइमर है। रोंगरोंग कहती है, क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? फिर मैं इन्हें कल इनकी फैमिली के पास ले जाऊंगी। हैंग मान जाते हैं। फिर दोनों उनको लेकर घर आ जाते हैं। वैन ओल्ड लेडी को देखकर पूछती है, ये कौन है? हैंग कहते हैं, ये ओल्ड लेडी अपना रास्ता भूल गई थी, तुम इनके कपड़े बदलने में हेल्प कर दो, कल इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना। वैन हाँ कहती है। फिर हैंग रोंगरोंग के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्ड लेडी उनके बीच आकर बोलती है, मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडडॉटर को टच नहीं करने दूंगी। रोंगरोंग हैंग से कहती है, आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं दादी को कमरे में ले जाती हूँ। अब रोंगरोंग उन्हें कमरे में ले जाती है। वह उन्हें सुलाने की कोशिश करती है। तभी दादी कहती है, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं कल तुम्हें गिफ्ट दूंगी। रोंगरोंग कहती है, ठीक है, लेकिन अभी आप सो जाइए। दादी सो जाती है। रोंगरोंग सोचती है, इन्हें कैसे पता कि कल मेरा बर्थडे है? नेक्स्ट डे अब रोंगरोंग दादी के साथ एक शॉप में जाती है। वह हैंग को मैसेज करती है, हम शॉपिंग के लिए आ गए हैं। दादी कहती है, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। रोंगरोंग कहती है, दादी यहाँ सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव लगता है, हम कहीं और चलते हैं। लेकिन दादी रोंगरोंग के लिए बहुत सारे ब्रांडेड पर्स सिलेक्ट करने लगती है। वह सेल्स गर्ल से कहती है, मेरे लिए ये सब पैक कर दो। सेल्स गर्ल कहती है, ये सब 10 मिलियन से ज्यादा का होगा। रोंगरोंग कहती है, दादी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या आप कुछ सस्ता वाला ले सकती हैं? लेकिन दादी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं रिच हूँ। तभी हम सिवान को भी उसी शॉप में देखते हैं। वह रोंगरोंग को देखकर कहती है, रोंगरोंग यहाँ क्या कर रही है? इधर दादी की नजर एक नेकलेस पर जाती है। वह उसे भी पैक करने के लिए कह देती है। सेल्स गर्ल कहती है, ये 20 मिलियन का है। दादी कहती है, मैं फिर भी खरीदूंगी। रोंगरोंग कहती है, दादी ये सुपरमार्केट नहीं है, यहाँ डिस्काउंट कार्ड्स नहीं चलेंगे, ये नेकलेस वापस कर दीजिए। लेकिन दादी सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देती है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। रोंगरोंग शॉक हो जाती है। वह कहती है, आपके पास इतने पैसे हैं? इधर सिवान सब देखकर कहती है, ये ओल्ड लेडी इतनी रिच कैसे है? इसका बैकग्राउंड क्या है? इधर दादी रोंगरोंग को सारे गिफ्ट्स दे देती है, लेकिन रोंगरोंग बोलती है, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मैं नहीं ले सकती, मैं आपकी ग्रैंडडॉटर नहीं हूँ। दादी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे गले में जो जेड पेंडेंट है वह मैंने तुम्हें दिया था, तब तुम 1 साल की थी, इसमें ड्रैगन पैटर्न भी बना हुआ है, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया, तुम मेरी पोती हो। रोंगरोंग सोचती है, इन्हें कैसे पता कि मेरे जेड पेंडेंट में ड्रैगन पैटर्न है? दादी कहती है, तुम्हें किसी ने रास्ते से किडनैप कर लिया था, अब जाकर तुम मुझे मिली हो। ये सुनकर सिवान सोचती है, कहीं यान फैमिली ने रोंगरोंग को अडॉप्ट तो नहीं किया? तभी वह इंटरनेट पर देखती है, वह ओल्ड लेडी असल में मैडम ली है। अब दूसरी तरफ हैंग ड्राइवर से कहते हैं, रोंगरोंग ने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी है, चलो उसे पिक करना है। तभी वह भी इंटरनेट पर ओल्ड लेडी के बारे में पढ़ते हैं। वह ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि वह साउथ चाइना की रिचेस्ट लेडी हैं। फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं। असिस्टेंट बताता है कि मैडम ली के अकाउंट से पैसे कटे हैं, हमने उनकी लोकेशन निकाल ली है। मिस्टर ली कहते हैं, जल्दी मेरे साथ उन्हें पिक करने चलो। अब इधर दादी पर्स को ही फोन समझ लेती हैं। वह मिस्टर ली से बात करने लगती है। रोंगरोंग कहती है, दादी ये गेम बंद कीजिए, चलिए घर चलते हैं। सिवान सोचती है, लगता है ओल्ड लेडी को सच में अल्जाइमर है, पता नहीं इस रोंगरोंग को ही हमेशा अच्छी चीजें कैसे मिल जाती हैं। तभी वह दादी की जेड पेंडेंट वाली बात याद करती है। वह एक प्लान बनाती है। इधर दादी और गिफ्ट्स देखने लगती हैं। तभी सेल्स गर्ल रोंगरोंग के पास आती है। वह कहती है, आपने आज जो नेकलेस लिया है उसके लिए हमने ये स्पेशल ड्रेस तैयार की है, आप इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखती? रोंगरोंग मना करती है, लेकिन सेल्स गर्ल कहती है, हमारा स्टोर आपको एक स्पेशल गिफ्ट देगा, आपको फिर भी ये ट्राई करके देखना चाहिए। रोंगरोंग मान जाती है। सेल्स गर्ल कहती है, आप पहले नेकलेस ट्राई क्यों नहीं करती? रोंगरोंग अपना जेड पेंडेंट निकालकर उसे दे देती है। वह नेकलेस और ड्रेस ट्राई करने के लिए सेल्स गर्ल के साथ एक स्टोरेज रूम में चली जाती है। तभी सेल्स गर्ल उसे रूम में लॉक कर देती है। रोंगरोंग को डाउट होता है। इधर सिवान सेल्स गर्ल के पास आती है। सेल्स गर्ल उसे जेड पेंडेंट दे देती है। सिवान याद करती है कि उसने सेल्स गर्ल को पैसे दिए थे। रोंगरोंग डोर ओपन करने की कोशिश करती है, मगर वह ओपन नहीं होता है। अब सिवान जेड पेंडेंट पहनकर दादी के पास आती है। वह कहती है, चलिए दादी घर चलते हैं। दादी उसे देखकर कहती है, तुम कौन हो? सिवान उन्हें अपना जेड पेंडेंट दिखाती है। वह कहती है, मैं आपकी ग्रैंडडॉटर हूँ। दादी उसकी बात पर विश्वास कर लेती हैं। वह उसके साथ जाने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर ली आ जाते हैं। वह दादी से कहते हैं, मॉम क्या आप ठीक हैं? दादी पूछती है, तुम कौन हो? मिस्टर ली कहते हैं, मैं वो कियान हूँ, आपको पता है मैं कितना परेशान था। दादी कहती है, वो कियान तुम? मैं फिश पोरेज नहीं खाऊंगी। मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है, हम आपको नहीं खिलाएंगे, पहले घर चलिए। तभी मिस्टर ली की नजर सिवान के जेड पेंडेंट पर जाती है। वह पूछते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? सिवान कहती है, ये तो मेरे पास बचपन से है। दादी कहती हैं, ये मेरी पोती है। फिर सिवान मिस्टर ली से कहती है, मुझे इन ओल्ड लेडी के लिए बुरा लग रहा था, मैं इन्हें यहाँ ड्रेस दिलाने ले आई, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मिस्टर ली कहते हैं, मेरी मॉम को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमारे साथ घर चलकर लंच क्यों नहीं करती? सिवान उनके साथ चली जाती है। फिर वहाँ हैंग आते हैं। वह सेल्स गर्ल से पूछते हैं, एक लड़की यहाँ एक ओल्ड लेडी के साथ आई थी, वो कहाँ है? सेल्स गर्ल कहती है, ओल्ड लेडी के बेटे उन्हें अपने साथ ले गए। तभी हैंग को स्टोरेज रूम से रोंगरोंग की आवाज आती है। वह फौरन उस रूम में नॉक करते हैं।
अंदर से रोंग रोंग की आवाज आ रही होती है। हैंग देखते हैं कि वो रूम लॉक है। वह डोर को किक मारकर ओपन कर देते हैं। हैंग देखते हैं कि रोंग रोंग अंदर फ्लोर पर बैठी थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? रोंग रोंग कहती है, मुझे चक्कर आ रहे थे। हैंग उसे बाहों में उठाकर बाहर लाते हैं। वह सेल्स गर्ल को देखकर गार्ड्स से कहते हैं, इसे लेकर जाओ, इससे पूछो कि यहाँ क्या हुआ। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंग रोंग रोंग को अपने साथ घर ले जाते हैं। वह कहते हैं, आज जो हुआ वो सिवान के कारण हुआ। सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। रोंग रोंग कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन दादी कहाँ है? हैंग कहते हैं, वो अपनी फैमिली के पास गई। रोंग रोंग ये सुनकर खुश हो जाती है। अब हैंग कहते हैं, वो तो चली गई, क्यों ना हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर वो उसकी आंखें बंद करके उसे टेरेस पर ले जाते हैं। वह जैसे ही उसकी आंखों से हाथ हटाते हैं, वह खुश हो जाती है। सामने बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी होती है। दादाजी और मिसेस शी उसे बर्थडे विश करते हैं। रोंग रोंग इमोशनल हो जाती है। वह पूछती है, आपको कैसे पता कि मेरा बर्थडे है? हैंग कहते हैं, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? मिसेस शी कहती है, चलो अब जल्दी विश मांगकर कैंडल बुझा दो। आज के दिन तुम सैड क्यों हो? रोंग रोंग कहती है, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, मुझे बस ये सब सपना लग रहा है। मिसेस शी कहती है, ये सपना कैसे हो सकता है? हम फैमिली हैं, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही। अब रोंग रोंग उनकी बात मानकर विश मांगती है। वो लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर स्काई में फायरवर्क्स भी देखते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद रोंग रोंग सबको थैंक यू बोलती है। तभी दादाजी को ली फैमिली से कॉल आता है। दादाजी मिस्टर ली से कुछ बात करते हैं। वह कहते हैं, मैं फैमिली से डिस्कस करके तुम्हें जवाब दूंगा। वो कॉल कट करते हैं। वो सबको बताते हैं कि ली फैमिली की खोई हुई बेटी मिल गई है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी और हैंग की एंगेजमेंट हो जाए। ये सुनकर रोंग रोंग और हैंग शॉक हो जाते हैं। सीन चेंज होता है। रोंग रोंग रूम से बाहर आती है। तभी वो हॉल में दादाजी और हैंग को बात करते सुनती है। दादाजी कहते हैं, हमने बहुत पहले तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था। उनकी बेटी खो गई थी, पर अब वो वापस आ गई है। वो मैरिज एग्रीमेंट पूरी करना चाहते हैं। मिसेस शी कहती हैं, ली फैमिली सदर्न चाइना की सबसे रिच फैमिली है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। कल एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, लेकिन हम रोंग रोंग से क्या कहेंगे? दादाजी कहते हैं, क्या मैं उसे बाद में बताऊं? हैंग तुम क्या कहते हो? हैंग कहते हैं, अगर कल पार्टी है तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सुनकर रोंग रोंग हार्ट ब्रोकन हो जाती है। वह तुरंत कमरे में चली जाती है। वह कहती है, मिस्टर हैंग सबसे रिच फैमिली की बेटी से शादी करना चाहते हैं। वो दोनों परफेक्ट मैच हैं। अब मेरा सपने से बाहर आने का टाइम हो गया है। ये कहकर रोंग रोंग अपना सामान पैक कर लेती है। वह रिंग देखती है जिससे हैंग ने उसे प्रपोज किया था। वो उस कमरे को देखकर सारे मोमेंट को याद करती है। वह रिंग को वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर हम मिसेस शी को देखते हैं। वह खुश होकर कहती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी। रोंग रोंग ही ली फैमिली की बेटी है। दादाजी कहते हैं, मैं तो उसे देखते ही समझ गया था। मैंने उसे पहले कहीं देखा है। वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है। हैंग कहते हैं, हुआ ये कि मैडम ली को पिक करने के बाद मिस्टर ली को पता चला। उन्हें पता चला कि असल में हैंग और रोंग रोंग ने उन्हें बचाया था। उन्होंने कल ही रोंग रोंग की फोटो देखी। उन्हें शक हुआ कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो सकती है। उन्होंने मुझे रोंग रोंग का हेयर स्ट्रैंड देने को कहा। उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया। ये कंफर्म हो चुका है कि रोंग रोंग ही उनकी बेटी है। मिसेस शी कहती है, आखिर उसे अपनी रियल फैमिली मिल ही गई। हैंग कहते हैं, मैं कल की पार्टी में अनाउंसमेंट करूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि रोंग रोंग ही मेरी वाइफ है। सीन चेंज होता है। चेन मिस्टर और मिसेस यान के पास जाता है। वह कहता है, मुझे रोंग रोंग का एड्रेस पता चल गया है। वो नॉर्थ सिटी के विला में रहती है। वो हैंग के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मिसेस यान खुश हो जाती है। वह कहती है, चलो उसे अभी वापस यहाँ ले आते हैं। बच्चे के आने के बाद हम हैंग से पैसे लेंगे। हम बेबी के बदले 50 मिलियन ले सकते हैं। मिस्टर यान कहते हैं, तुम दोनों प्लीज बेबी को हर्ट मत करो। लेकिन मिसेस यान नहीं सुनती है। वह चेन के साथ जाने वाली होती है। तभी वांग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वह कहता है, जाने की इतनी जल्दी क्या है? वो अपने आदमियों से कहता है, इन लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट दो। मिसेस यान और चेन डर जाते हैं। मिसेस यान कहती है, हम तो बस रोंग रोंग को वापस लाना चाहते हैं। मिस्टर यान कहते हैं, हमें बच्चे की फिक्र है, हम बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वांग कहता है, अभी किसने कहा कि बेबी के बदले पैसे मांगेंगे? मिसेस यान कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने गलत सुन लिया है। मगर वांग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है। उसके आदमी उन तीनों को उठाकर ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। हैंग रूम में जाते हैं। वह देखते हैं रोंग रोंग वहां नहीं होती है। तभी उन्हें रोंग रोंग की रिंग मिलती है। वह शॉक होकर उसका कपबोर्ड चेक करते हैं। वह देखते हैं उसका सामान भी वहां नहीं होता है। वह फौरन नीचे जाते हैं। वह वैन से पूछते हैं, रोंग रोंग कहाँ है? वैन कहती है, क्या वो रूम में नहीं है? दादाजी पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? हैंग कहते हैं, वो चली गई, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। मिसेस शी कहती है, फिर जाओ और उसे ढूंढो। अब हैंग उसे ढूंढने चले जाते हैं। इधर रोंग रोंग अकेले रोड में चल रही होती है। तभी उसे हैंग कॉल करते हैं, लेकिन वो अपना फोन रास्ते में ही छोड़ देती है। वो जा ही रही होती है कि तभी हैंग आ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम बिना कुछ कहे क्यों आ गए? रोंग रोंग कहती है, आप किसी और से शादी करने वाले हैं। अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती।
आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद बेबी का ध्यान रख लूंगी। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं आप पर बहुत डिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे डर है कि मैं आपके सर्कल में आपको एम्बेरस कर दूंगी। मुझे डर था कि हम सेपरेट हो जाएंगे और मेरा डर सच हो गया। हैंक कहते हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ पार्टी अटेंड करनी ही होगी। तो रोंगरोंग रोते हुए कहती है, आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी और से शादी करते देखूं? हैंग उसे बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम एक मोमेंट के लिए भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये कहकर वो उसे उठाकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिवान पार्टी में आती है। वो गेस्ट को बात करते सुनती है। आज ली फैमिली अपनी खोई हुई बेटी की आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। मैंने सुना है कि उसने मैडम ली को बचाया है। मैडम ली तो उसे देखते ही पहचान गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज मिस्टर ली उसकी एंगेजमेंट शी हैंग के बेटे के साथ करने वाले हैं। ये सुनकर सिवान सोचती है, लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। मैं ली फैमिली की बेटी बन जाऊंगी। तभी पार्टी में रोंगरोंग आंटवैन के साथ आती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ आज मिस्टर हैंग की एंगेजमेंट है। मैं उनके लिए खुश हूँ लेकिन दुखी भी हूँ। वैन कहती हैं, मास्टर ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें पार्टी में रहना ही है। अब सिवान उसके पास आती है। वो कहती है, रोंगरोंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ली फेन अमिली की पार्टी है। यहाँ सब जाने माने लोग आए हैं। तुम जैसे गरीब का यहाँ क्या काम? वैन उससे पूछती है, तुम कौन हो? सिवान कहती है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। रोंगरोंग वैन से कहती है, आप बिजी होंगी, अब जाइए। वैन वहाँ से चली जाती है। फिर सिवान रोंगरोंग से कहती है, मैं ली फेनमिली की बेटी हूँ। अब मास्टर हैंग भी मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे शादी करने की भीख मांगेंगे। ये सुनकर रोंगरोंग शॉक हो जाती है। तभी उसकी नजर जेड पेंडेंट पर जाती है। वो कहती है, ये तो मेरा है ना? सिवान अपने ग्लास का ड्रिंक नीचे फेंक देती है। वो कहती है, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी मुझे शैंपेन सर्व करो, फिर मैं डिसाइड कर सकती हूँ तुम मेरे घर की मेड बन सकती हो या नहीं। वो वेटर को ड्रिंक के साथ बुलाती है। रोंगरोंग सोचती है, ये मिस्टर हैंग की फियांसे है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे। ये सोचकर वो सिवान के लिए ड्रिंक सर्व करती है। सिवान गुस्से में कहती है, तुम जैसी लड़की मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती, इसलिए अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। ये बोलकर वो उस पर ड्रिंक फेंकने वाली होती है। तभी हैंग आकर रोंगरोंग को साइड पुल कर लेते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? रोंगरोंग कहती है, मैं ठीक हूँ, शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो जाने वाली होती है, पर हैंग उसे रोककर कहते हैं, अब तुम्हें चिकन शॉप चलाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। अब तुम्हें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें बुली करता है तो उसे मैं हैंडल कर लूंगा। सिवान को गुस्सा आता है। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं। वो कहते हैं, पार्टी में आने के लिए थैंक यू, आज डबल खुशी का मौका है। मेरी बेटी वापस मिल गई। आज उसकी और शीहेंग की एंगेजमेंट भी है। मैं अपनी खोई हुई बेटी को आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ। सिवान खुश होकर आगे आती है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, मेरी बेटी रोंगरोंग है। रोंगरोंग को यह सुनकर बड़ा झटका लगता है। मिस्टर ली उसे देखकर कहते हैं, 19 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी लगती हो। रोंगरोंग कहती है, ये सब क्या हो रहा है? हैंग कहते हैं, तुम ली फैमिली की खोई हुई बेटी हो। रोंगरोंग मिस्टर ली से कहती है, क्या आप मेरे डैड हैं? मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रोंगरोंग इमोशनल हो जाती है। तभी सिवान कहती है, मिस्टर ली, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक जैसे दिखने का ये मतलब नहीं है कि ये आपकी बेटी है। मिस्टर ली कहते हैं, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा? सिवान कहती है, ये नहीं हो सकता, इसकी फी एंड मिली तो चिकन शॉप चलाती है। तभी हैंग वांग को कहकर मिस्टर एंड मिसेस यान को वहां बुलवाते हैं। वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। डर के मारे मिस्टर यान कहते हैं, रोंगरोंग मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, हमने इसे अडॉप्ट किया था। रोंगरोंग शॉक हो जाती है। मिसेस यान बोलती है, मैं तब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने इसे अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। बाद में हमने इसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया। हमें क्या पता था कि ये इतने बड़े बाप की बेटी होगी। सब जानने के बाद वांग उन दोनों को वहां से वापस ले जाता है। रोंगरोंग कहती है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे। तभी दादी वहां आती हैं। सिवान फौरन उनसे कहती है, दादी मैं आपकी पोती हूँ, मुझे देखिए, आपने मुझे ये जेड पेंडेंट दिया था। दादी कहती हैं, ये मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को दिया था। ये कहकर वो उसके गले से पेंडेंट निकाल लेती हैं। वो कहती हैं, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है, मैं सब समझ सकती हूँ कि तुम मेरी पोती नहीं हो। दादी रोंगरोंग के पास जाती हैं। वो उसे जेड पेंडेंट पहनाकर कहती हैं, मैं अपनी पोती को कभी नहीं भूल सकती। सियुआन कहती है, ये लड़की झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टर ली सबको डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं, ये मेरे और रोंगरोंग की डीएनए रिपोर्ट है। ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि ये मेरी बेटी है। असली मक्कार तो तुम हो। अब वो अपने आदमी को बुलाते हैं। वो कहते हैं, इस लड़की को बाहर निकाल दो। उनके आदमी सियुआन को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाने लगती है, मुझे जाने दो, मैं ली फेन मिली की बेटी हूँ। लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब मिस्टर ली हैंग से कहते हैं, अब रोंगरोंग तुम्हारी है। रोंगरोंग हैंग से कहती है, आपको पहले से सब पता था। हैंग कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी भाग जाओगी। अब तुम मुझसे भी ज्यादा रिच हो गई हो, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? रोंगरोंग कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इस बात से फर्क पड़ता है
कि मैं आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। फिर हैंग वापस सबके सामने घुटनों पर बैठते हैं। वो उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? सब रोंगरोंग को हाँ बोलने के लिए कहते हैं। रोंगरोंग हाँ बोल देती है। हैंग उसे रिंग पहनाते हैं, फिर उसे हग कर लेते हैं। फिर रोंगरोंग कहती है, आपने मुझे प्रपोज तो किया है, लेकिन आप अब पीछे हटकर किसी और से शादी नहीं कर सकते। हैंग कहते हैं, मैं पूरी लाइफ तुमसे ही चिपका रहूंगा, हर साल तुम्हें प्रपोज करके तुम्हें अपनी ब्राइड बनाऊंगा। तभी वांग रोंगरोंग का सूटकेस लेकर आता है। वो कहता है, अगर बॉस ने ऐसा नहीं किया तो अगली बार मैं भागने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। हैंग उसे एक लुक देते हैं। वो भाग जाता है। फिर रोंगरोंग सूटकेस पर खड़ी होती है। वो कहती है, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं बस आपको किस करना चाहती हूँ। ये कहकर वो उन्हें किस कर लेती है। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।